Hello friends, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to learn about the bond parameters. Okay, हम different bond parameters, bond के related जो main चीज़ें हैं वो हम study करेंगे. Okay, one by one. ये जो है उनमें हम study करने वाले हैं. First we will study about the bond length. Okay. After that, we will study about the bond angle. Then we will study about the bond energy. And also we will talk about the bond order. Okay. तो ये जो बॉन्ड पैरामीटर में है उसमें हमें बॉन्ड के रिलेटेड उसकी लेंथ के बारे में डिस्कस करना है. जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है उसमें जो एंगल होता है वो बॉन्ड एंगल के बारे में हमें डिस्कशन करना है कि वो बॉन्ड एंगल किससे बोलते हैं, कौन सी चीज़ से ये सारे पैरामीटर पे इफेक्ट आता है. ओके, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर, ये सब चीज़ें हमें वन बाय वन डिटेल में स्टडी करनी है. ओके, तो हर एक लेक्चर में एक एक पैरामीटर के बारे में हम स्टडी करेंगे. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बॉन्ड लेंथ. ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द अदर पैरामीटर्स. तो ये पहले लेक्चर में आज हम सिर्फ बॉन्ड लेंथ के बारे में स्टडी करने वाले हैं. बॉन्ड लेंथ क्या है? ओके, फर्स्ट वो देख लेते हैं, उसके बाद कौन कौन से फैक्टर उसे अफेक्ट करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. ओके, तो बॉन्ड लेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन centers of bonded atoms are called bond length, or also we can say that it is a bond distance. ओके, किसे बोलेंगे बॉन्ड लेंथ? तो जो भी हमारे बॉन्डेड एटम है, ओके, बॉन्ड के थ्रू जो भी आपके एटम जुड़े हुए हैं वो दो एटम के जो सेंटर है उनके बीच का डिस्टेंस. ओके, इट इज नोन एज अ बॉन्ड लेंथ. डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, राइट, ऑफ बॉन्डेड एटम is known as bond length. ओके, चलो देख लेते हैं. सपोज कि हमारे पास कोई दो मॉलिक्यूल है. ओके, ये हो गया आपका कोई एटम ए और हो गया दूसरा आपका एटम बी. ओके, ये कोई एटम ए है, ये एटम बी है. तो इसका सेंटर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ओके, वो क्या कहलाएगा? तो बॉन्ड लेंथ. ओके, ये जो है आप देख रहे हो ये पूरा इट इज बॉन्ड लेंथ. ओके, अच्छा, यहाँ पे इतना जो डिस्टेंस है यू नो दैट वो क्या है? तो ए की रेडियस, ये है बी की रेडियस. मतलब बॉन्ड लेंथ अगर फाइंड आउट करनी है तो दोनों की रेडियस का आप ऐड कर दो, देन यू विल गेट अ बॉन्ड लेंथ. ओके, ये जो बॉन्ड लेंथ है वो किस में मेजर की जाती है? तो बॉन्ड लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन मोस्टली एंगस्ट्रॉम. सही है, हम कैसे एंगस्ट्रॉम ऐसे रिप्रेजेंट होता है. ओके, और ऑल्सो इन पिकोमीटर. ओके, पिकोमीटर का हम रिप्रेजेंट करते हैं पीएम से. आपको उसके बीच का मीटर और एंगस्ट्रॉम के बीच का
और मीटर और पिकोमीटर के बीच का रिलेशन तो पता ही होगा। ओके, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर, और 1 पिकोमीटर का मीनिंग होता है 10⁻⁻12 मीटर। ओके, तो ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन द एंगस्ट्रॉम एंड मीटर, सिमिलरली पिकोमीटर एंड मीटर। ओके, चलो, तो ये तो आपके बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन देख ली। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स में किस किस तरह से आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो वो भी हम देख लेते हैं। ओके, कि कौन से टाइप के मॉलिक्यूल में आप किस तरह से उसे रिप्रेजेंट कर सकोगे, क्योंकि हमने तो ये बोला कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ए सेम भी हो सकते हैं, ए बी डिफरेंट भी हो सकते हैं। डिफरेंट हो तो इनके बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ओके, तो इन सारे केसेस में जो बॉन्ड लेंथ है वो कैसे मेजर की जाती है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट, बॉन्ड लेंथ ऑफ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब दोनों जो एटम है आपके मॉलिक्यूल के वो कौन से होने चाहिए, सेम। तो तब आपकी मेजर की जाएगी डिस्टेंस बिटवीन ए इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस ऑफ ए। ओके, कि ए जो है उसकी रेडियस है, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करो, देन यू विल गेट द आंसर। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो है आर ए इज इक्वल टू कोवैलेंट रेडियस ऑफ एटम ए। ओके, एटम ए की कोवैलेंट रेडियस है, उसको अगर 2 बार आप मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट दी, क्योंकि यहाँ पे दोनों ए ही होंगे। ओके, नाउ सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। ये तो होमोएटॉमिक हो गए, अब हेटेरोएटॉमिक की भी बात कर लेते हैं। बॉन्ड लेंथ ऑफ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में जैसे कि हमने बात की, 2 केस हो सकते हैं कि डिफरेंस ज़्यादा भी हो सकता है और डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्मॉल भी हो सकता है। ओके, तो दोनों केस में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो वो देख लेते हैं हम। तो केस 1, ओके, उसमें क्या होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लार्ज। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लार्ज हो तब की बात करते हैं। तब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो रेडियस ऑफ आर ए प्लस रेडियस ऑफ आर बी माइनस 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी। ओके, चलो, ये तो आपको पता चल जाएगा। आर ए एंड आर बी क्या है, रेडियस ऑफ ए रेडियस ऑफ बी। एक्स ए एक्स बी क्या है वो लिख लेते हैं हम। तो ये है ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये है बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, ये जो एक्स ए एक्स बी है, आर ए इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए। ओके, आर बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बी। XA is equal to electronegativity of XA and XB is equal to electronegativity of B. ओके, तो जब दोनों जो एटम है कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए उनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसा हो जाता हो, ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो, लार्ज हो, तब कौन सी फॉर्मूला यूज की जाएगी बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, ये वाले। ओके, तो साथ में दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस स्मॉल हो। ओके, केस 2, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज स्मॉल और यू कैन से वेरी स्मॉल। ओके, दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी कम हो, तब distance between AB is equal to radius of RA plus radius of RB.
ओके सिर्फ दोनों की रेडियस को ऐड कर दो, देन यू विल गेट द बॉन्ड लेंथ। ओके तो ये हो गया आपकी बॉन्ड लेंथ कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। नाउ मेनली अब हमें जो देखना है वो मेन पॉइंट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। ओके बॉन्ड लेंथ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। तो जो है फर्स्ट वो है बॉन्ड लेंथ में बी एल लिखूंगी तो समझ जाना ये क्या है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस विथ मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, ओके कि जैसे जैसे मल्टीपल बॉन्ड होते जाएंगे वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ घटती जाएगी। ओके हम कार्बन की बात करें तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के लिए सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, लेकिन उससे कम होगी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ, और उससे कम होगी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ। ओके मतलब जैसे जैसे जो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म होते जाएंगे उस वैसे वैसे जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ओके डू यू गेट इट कि बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज ऑफ मल्टीप्लिसिटी। ओके मीन्स ये ऑर्डर आपको खास याद रखना है। ओके कि जो भी है आपका वो क्या होगा, तो सिंगल बॉन्ड के लिए सबसे ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। ओके नाउ सी द सेकंड फैक्टर, बॉन्ड लेंथ decreases with increase in as character of hybrid orbital। ओके कि जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आपका एस है ऑर्बिटल उसकी साइज कैसी होती है, स्मॉल होती है। सिंस एस ऑर्बिटल इज स्मॉलर इन साइज। ओके मतलब के sp3 हाइब्रिडाइजेशन की सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में उससे कम बॉन्ड लेंथ होगी, और sp हाइब्रिडाइजेशन में उससे कम बॉन्ड लेंथ होगी। ओके ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ओके उसमें s कैरेक्टर क्या है, वो सब हम इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब क्या है, तो एस कैरेक्टर इंक्रीज होने पे, ओके एस कैरेक्टर इंक्रीज होने पे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। ओके ये आपको याद रखना है। नाउ थर्ड वन इज बॉन्ड लेंथ increases with the increase in size of bonded atom। ओके जो एटम बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उनकी साइज इंक्रीज होने पे बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बहुत सिंपल है। ओके सपोज आपके पास HI बॉन्ड है, HBr बॉन्ड है, HCl बॉन्ड है एंड HF बॉन्ड है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ है वो किसकी होगी, ऑब्वियस से HI की होगी। क्यों? क्योंकि आयोडीन की साइज सबसे ज्यादा है, और अगर उसकी रेडियस सबसे ज्यादा है उसकी साइज सबसे ज्यादा है, तो ये जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा। तो मतलब जैसे जैसे मॉलिक्यूल की साइज बढ़ेगी तो वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे मॉलिक्यूल की साइज डिक्रीज होगी वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज होगी। ओके क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन,
polar bond length is usually polar bond length is usually smaller than the theoretical non-polar बॉन्ड लेंथ. ओके, जब हम थियोरेटिकल काउंट करते हैं तो वो जो बॉन्ड लेंथ आती है उससे कम होती है जब आप एक्चुअल में मेजर करते हो. किसके लिए? तो जो भी पोलर बॉन्ड है, ओके, उसके लिए थियोरेटिकल जो है वो क्या होगी? स्मॉलर होगी एज कंपेयर टू उसकी यूजुअली. ओके, और थियोरेटिकल से यूजुअल वाली कम होगी. तो ये हो गया आपका बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ क्या है वो हमने देख लिया. कौन कौन से फैक्टर उसे अफेक्ट करते हैं. मेन चीज याद रखनी है आपको कि जब भी एटम की साइज बढ़ेगी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी. ओके, एस कैरेक्टर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी. क्योंकि यहाँ पे देखो तो टोटली sp3 है. ओके, तो यहाँ पे एस कैरेक्टर कितना हो जाएगा? तो एस कैरेक्टर यहाँ पे 25% हो जाएगा. ओके, 100% में से 3 तो पी है, एक एस है, तो 25%. यहाँ पे आपको आएगा एस कैरेक्टर 33.33% जैसा आएगा. टोटल 3 ऑर्बिट है 100 में से, तो इसके पास इतना आएगा. एसपी में कितना आएगा? तो 50% होगा एस कैरेक्टर. मीन्स यू कैन सी दैट कि यहाँ पे एस कैरेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो साइज स्मॉल होगी. ओके, और यू कैन से दैट कि मल्टीपल कैरेक्टर बढ़ेगा देन बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी. सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा लंबा होगा, फिर जैसे जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा वैसे वैसे उसकी बॉन्ड लेंथ घटती जाएगी. ओके, होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द बॉन्ड लेंथ. Thank you for watching this video and wait for my next video. Thank you.